जय श्री राम दोस्तों। आज की कथा है श्री राम और माता सीता की पहली मुलाकात कब और कहाँ पर हुई। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है। माता सीता के विवाह से पहले श्री राम जी कहाँ उनसे मिले थे। तो चलिए भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई कहानियों बहुत सी हैं। ऐसी ही एक कहानी है जब प्रभु श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा लेकर अपने भाई लक्ष्मण को लेकर जनकपुर दिखाने गए थे। तब प्रभु राम और माता सीता पहली बार एक वाटिका में मिले थे। तो इनका कहानी यहाँ से शुरू होती है। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ से भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञों की रक्षा के लिए गुरु विश्वामित्र जी ने मांग लिया था। गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को धनुष विद्या देते थे। साथ ही साथ उन दोनों राजकुमारों को गुरु के साथ जंगल जंगल टहलते थे। गुरु विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंच गए और गुरु विश्वामित्र को पूजा के लिए फूलों की जरूरत थी। उनके लिए फूल लाने के लिए पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम जाते हैं। उसी पुष्प वाटिका में माता सीता भी अपनी सखियों के साथ पार्वती मंदिर में पूजा करने के लिए आई हुई थी। उस समय माता सीता पूरी 16 श्रृंगार करके यानी कि सारा श्रृंगार करके वहां पर आई हुई थी। और माता सीता की आवाज़ भगवान श्री राम के कानों में जब पड़ती है तो प्रभु की पहली मुलाकात माता सीता से होती है। राम का मन मोह लेने को देख के माता सीता को प्रभु राम सीता को भी बहुत चाहने लगे और उसके बाद पार्वती मंदिर में प्रभु श्री राम को अपनी जीवन साथी बनाने के लिए पूजा करती हैं। सीता प्रभु श्री राम जी की सुंदरता का बखान अपनी सखियों से करती है और सखियों ने भी भगवान के इस रूप का बखान माता सीता से किया। माता सीता को देखने के बाद भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को माता सीता की सुंदरता की तारीफ करी और तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु यह जनक नंदिनी सीता लगती है, इनकी सुंदरता संसार में विख्यात है। इसके बाद प्रभु श्री राम जी ने अपने गुरु विश्वामित्र को सारी बात बताई और गुरु विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान शंकर जी का धनुष तोड़ने के बाद विवाह माता सीता से हो जाता है। तो इस तरह से भगवान और श्री राम और माता सीता की पहली मुलाकात पुष्प वाटिका में होती है जनकपुर में। तो बाद में धनुष तोड़ने से इनकी शादी यानी कि इनका विवाह हो जाता है। भगवान श्री राम ने जिस धनुष को तोड़ा था उस धनुष को राजा जनक को किसने दिया था, तो आइए जानते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने शिष्य यानी अपने शिष्य को परशुराम को एक धनुष दिया था और कहने लगे थे कि इस धनुष को जाकर तुम राजा जनक के यहाँ पर रख आओ और उनको दे आओ और उनसे कहना कि इस धनुष को संभाल कर रखें। संभाल के रखने के बावजूद भी यह सुरक्षित जगह पर रखा जाए। तो भगवान परशुराम ने ऐसा ही किया और राजा जनक के यहाँ पर भगवान परशुराम उस धनुष को लेकर के गए। राजा जनक से कहा कि यह धनुष लीजिए और इसे कहीं सुरक्षित जगह पर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए और इसकी आप पूजा भी करना। जब आपकी बेटी विवाह के लायक हो जाए यानी कि माता सीता, तो उनका स्वयंवर रचना और उससे पहले तुम्हारी बेटी इस धनुष को उठाकर कहीं अन्य जगह पर रखेगी। जिस उम्र में तुम्हारी बेटी इस धनुष को उठा ले उस उम्र में भगवान श्री राम का विवाह और माता सीता का विवाह तुम स्वयंवर रचाना और प्रतिज्ञा करना कि यह शर्त रखना कि इस धनुष को जो कोई भी तोड़ेगा उसके साथ उनकी बेटी सीता का स्वयंवर यानी कि विवाह राजा जनक विवाह करेंगे। राजा जनक ने ऐसा ही किया और माता सीता जब छोटी थी तो एक बार धनुष को उठाकर कहीं अन्य स्थान पर रख दिया था। तब राजा जनक जान गए थे कि मेरी बेटी का विवाह अब तय है। तो उन्होंने एक स्वयंवर रचाया और बड़े बड़े योद्धाओं को बड़े बड़े राजाओं को बुलाया और
कहने लगे कि जो कोई भी योद्धा इस धनुष को तोड़ेगा तो उसके साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। तो उस स्वयंवर में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी भी आए हुए थे। तो जब धनुष तोड़ने की बारी आई तो सारे राजाएं, बड़े बड़े योद्धा, सब राजाओं ने उस धनुष को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी राजा उस धनुष को नहीं उठा पाए। आखिर में भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठा करके तोड़ दिया। तब सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह हुआ। तो ऐसे भगवान शंकर ने परशुराम जी के हाथों राजा जनक को उस धनुष को दिया था ताकि श्री राम का विवाह हो सके। और कहते हैं कि जब भगवान विष्णु राम अवतार में धरती पर आने का निर्णय किया था तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि मैं भी आपकी सेवा में धरती पर वानर रूप में जाऊंगा। तो भगवान शिव हनुमान जी के रूप में आए थे धरती पर। और जो हनुमान जी की पूंछ लगी थी वह कौन थी? वह जब भगवान शिव ने प्रण लिया था कि मैं विष्णु जी के यहाँ सेवा में जाऊंगा धरती पर वानर का रूप ले करके, तो माता पार्वती ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी और मैं पूंछ बन के आपके साथ में रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी। तो ऐसे में ही भगवान भोलेनाथ भगवान श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए। और यह थी कहानी कि भगवान श्री राम के स्वयंवर में जिस धनुष को भगवान राम ने तोड़ा था वह धनुष किसने दिया था और कैसे आया सीता स्वयंवर में। तो यह कहानी ऐसी थी। तो जो माता पार्वती जो थी वो हनुमान जी की पूंछ में वास करती है। तो ये थी माता सीता ने कैसे ली राम जी की परीक्षा और क्यों ली। आइए इस कहानी में हम आपको बताते हैं कि जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया अपनी लंका में और अशोक वाटिका में उनको ठहराया और वहाँ पर रहने लगी, तो वहाँ पर जब भगवान श्री राम के भक्त जो हनुमान जी थे, तो हनुमान जी जब उन्हें पता लगाने के लिए लंका जा रहे थे तो समुंदर 100 योजन पार करने के बाद, तो वहाँ पर लंका पहुँचने के बाद जब अशोक वाटिका में माता सीता से मिले हनुमान जी, तो हनुमान जी ये कहने लगे माता सीता मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, आप चलिए, भगवान श्री राम ने आपको बुलाया है और वहाँ पर मैं आपको अपनी पीठ पर बिठा करके ले चलूँगा। तो माता सीता ने कहा मैं जाऊँगी तो ज़रूर, लेकिन जब भगवान श्री राम मेरे पति यहाँ पर लेने मुझे खुद आएंगे और रावण का वध करेंगे, उसके बाद मैं अयोध्या वापस जाऊँगी। तो अयोध्या वापस जाने का मतलब यह था कि भगवान श्री राम को तो माता सीता ही जानती थी कि वह कौन है, भगवान विष्णु का अवतार है और कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन उन्हें दुनिया को दिखाना था कि जब किसी की स्त्री को कोई जबरदस्ती हरण करके ले जाए तो उसे छुड़वाने सिर्फ उनके पति ही आने चाहिए। और सारी दुनिया जानती थी कि रावण यह जानता था कि वह मानव है और यह एक योगी वनवासी है, तो उनकी शक्तियों का अंदाजा नहीं था रावण को। तो माता सीता सारी दुनिया को यह बताना चाहती थी कि भगवान श्री राम में कितनी शक्ति है और वह कैसे हैं, इसलिए मैं उन्हीं के साथ में जाऊंगी। जब वह सब 100 योजन समुद्र पार करके लंका आएंगे और रावण का वध करके वंश का नाश करेंगे, रावण का वध करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगी उनके साथ। तो हनुमान जी बहुत प्रयास किया, उन्होंने अपनी शरीर बड़ा करके दिखाया कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, इतना बलशाली हूँ और मैं आपको अपनी पीठ पर बिठा करके ले चलूँगा अयोध्या वापस। फिर भी माता सीता ने कहा कि मैं अपने प्रभु श्री राम
अब मेरे जो पति के अलावा मैं किसी अन्य पुरुष के साथ यहाँ से नहीं जाऊंगी, वरना लोग समझेंगे कि तुम्हारे पति में क्षमता नहीं थी, कोई शक्ति नहीं थी अपनी पत्नी को वापस लाने की। इसलिए मैं भी उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। जब मेरे पति यहाँ पर आएंगे और जब मेरे पति और तुम्हारे प्रभु श्री राम यहाँ पर आएंगे और रावण का वध करेंगे, उनके कुल का वध करेंगे, तब मैं उनके साथ यहाँ से जाऊंगी, अन्यथा मैं किसी अन्य पुरुष के साथ नहीं जाऊंगी। तो इस तरह से माता सीता ने श्री राम जी की परीक्षा ली थी। तो ये परीक्षा बहुत ही अच्छी परीक्षा थी। तो रामायण कथा के अनुसार माता सीता ने राम जी की परीक्षा भी ली थी। जब भगवान श्री राम 100 योजन का समुंदर राम सेतु बनाकर लंका में पहुँचे और लंका में जाने के बाद जब रावण और रावण के भाइयों और रावण के पुत्रों का वध किया, उसके बाद माता सीता को अशोक वाटिका से वापस लाए, तब भगवान श्री राम भी माता सीता की परीक्षा ली और माता सीता ने भगवान श्री राम की परीक्षा ली। तब जाकर के वापस अयोध्या माता सीता और भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ वापस आए। तो इस तरह से एक दूसरे की दोनों ने परीक्षा ली थी। रामायण में दिखाया गया है कि हनुमान जी जो थे वह अपनी शक्ति भूल चुके थे, क्योंकि हनुमान जी को एक महर्षि ने श्राप दिया था कि तुम अपनी शक्ति जो है वो भूल जाओ। तो इस कारण 100 योजन समुद्र पार करने में किसी की क्षमता नहीं थी। और तो भगवान श्री राम की सेना ने हनुमान जी को याद दिलाया कि तुम्हारी शक्ति सबसे ज़्यादा है और तुम 100 योजन का समुद्र पार कर सकते हो और लंका जाकर माता सीता की खोज कर सकते हो। तब श्री राम जी की सेना ने उन्हें याद दिलाया और कहने लगे, जागो हनुमान जागो, अपनी शक्ति को वापस याद करो। तब हनुमान जी ने अपना रुद्र रूप दिखाया और 100 योजन का समुंदर पार करके लंका पहुंच गए और लंका में पता लगाने लगे कि माता सीता कहाँ पर है। तो पता लगाते लगाते अशोक वाटिका जब पहुँचे तो वहाँ पर माता सीता की खोज की और माता सीता का मिलन हुआ हनुमान जी से। और हनुमान जी ने जो भगवान श्री राम ने उन्हें कुछ निशानी दी थी और कहने लगे कि यह तुम दिखाना तो समझ जाएगी कि सीता कि तुम हनुमान जी के श्री राम जी के दूत हो। और हनुमान जी ने जब माता सीता का चरण छुआ और उन्हें उनकी निशानी दिखाई, तब माता सीता को यकीन हुआ कि हाँ, यह श्री राम जी मेरे पति के दूत हैं। और रामायण कथा के मुताबिक रावण के जो नाना जी दिखाए गए हैं रामायण में, जो रावण के नाना जी थे, उनका नाम लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि उनका नाम क्या था। उनका नाम सुमाली। तो रामायण कथा के अनुसार रावण के नाना जी का नाम सुमाली था और रावण के नाना जी पूरी रामायण में दिखाए गए हैं। जहाँ तक रावण और रावण के नाना जी दिखाए गए हैं, उसके बाद रावण के पिता का क्या नाम था, रावण की माता का क्या नाम था और रावण के दादाजी का क्या नाम था। तो इस वीडियो में मैं आपको सबके नाम बताने वाली हूँ। सुमाली था, रावण के पिता का नाम ऋषि विश्वा, रावण के पिता का नाम ऋषि विश्वा और रावण के दादा का नाम ऋषि पुष्ट, रावण के दादाजी का नाम ऋषि पुलस था और रावण की माता का नाम था केकसी। तो रावण की माता का नाम केकसी था। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने सबके नाम आपको बता दिए हैं। वनवास जाते समय सीता जी ने जो आभूषण धारण किए थे वो मैलिन क्यों नहीं होते थे?
माता सीता ने जो आभूषण और वस्त्र पहने थे वो क्रीमिलियन और फटे नहीं, क्योंकि रामायण में एक कथा मिली है कि जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें अपने विमान में लेकर लंका जा रहा था, तब माँ सीता ने अपने आभूषण उस विमान में से नीचे फेंक दिए थे। लेकिन बहुत से लोगों को यह पता नहीं है कि जब वह वनवास में थी तो उनके पास आभूषण कहाँ से आए। इसके पीछे भी एक कथा है। माता सीता को वनवास की शुरुआत में ही दिव्य आभूषण और कपड़े प्रदान किए गए थे जो कभी भी फट नहीं सकते थे और ना ही कभी मैले होते थे। तो यह इस तरह से वनवास आरंभ हुआ। जब लक्ष्मण, माता सीता और ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुंचे तो ऋषि ने राम सीता दोनों का स्वागत सत्कार किया। तब सीता जी सती सुनैना से मिलने उनके पास गई। तब सीता जी ने उन्हें प्रणाम किया और सीता जी को अपनी बेटी जैसा प्यार देते हुए उन्होंने उन्हें दिव्य साड़ी वस्त्र प्रदान किए और वह वस्त्र उन्हें पहनने के लिए कहा। इसके बाद सीता जी को पति धर्म का भी उपदेश दिया। रामचरितमानस के बालकांड में यह प्रसंग में उल्लेख मिलता है कि जब देवी सीता का रावण ने हरण कर लिया तो देवी सीता ने अपने आभूषण साड़ी के पल्लू में बांध करके फेंके थे ताकि किसी को मिले तो उन्हें पता चले कि सीता के बारे में संकेत मिले। आभूषण वानर राज सुग्रीव को मिले थे और उन्होंने अवशोषण को संभाल कर रख दिया और फिर जब राम जी का उनसे मिलन हुआ तो तब आभूषण श्री राम जी को दिखाए। इस पर राम जीवन आगे की नीति बनाई गई। राम जी ने हनुमान जी पर क्यों चलाया अमोघ शक्ति बाण। राम दरबार में हनुमान जी महाराज श्री राम जी की सेवा में इतने समय हो गए कि गुरु वशिष्ठ जी के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। सब ने उठकर उनका अभिवादन किया लेकिन हनुमान जी नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि राम गुरु का भरे दरबार में अभिवादन नहीं कर अपमान कर उनको सजा देनी चाहिए। श्री राम जी ने कहा गुरुवर आप ही बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा मृत्युदंड। श्री राम ने कहा स्वीकार है। तब श्री राम ने कहा गुरुदेव आप बताइए कि यह अपराध किसने किया है। बता दूंगा पर राम वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दोगे पर उसको नहीं दे पाओगे। श्री राम ने कहा गुरुदेव राम के लिए सब समान है। मैंने सीता जी जैसी पत्नी का सहर्ष त्याग धर्म के लिए कर दिया है, फिर भी आप संशय कर रहे हैं। नहीं राम मुझे तुम्हारे ऊपर संशय नहीं है पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। यदि तुम यह विश्वास दिलाते हो कि तुम समय उसे मृत्यु दंड अपने अमोघ बाण से दोगे तो भी मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। श्री राम ने पुनः अपना संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने ये अपराध किया। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की कि कल सायंकाल सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं समय अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। हनुमान जी के घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता जानकी ने देखा तो चकित रह गई कि मेरा लाल महावीर अतुलित बल का स्वामी ज्ञान का भंडार। आज इस अवस्था में माता ने बार बार पूछा पर जब हनुमान जी चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता देकर पूछा। तब हनुमान जी ने बताया कि यह प्रकरण हुआ है अनजाने में। माता आप जानती हैं कि हनुमान जी को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता पर भगवान श्री राम के अमोघ बाण से भी कोई बच नहीं सकता। तब माता ने कहा हनुमान मैंने भगवान शंकर से राम मंत्र प्राप्त किया है और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यह नाम घुट्टी में पिलाया। इसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझ मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान कोई भी तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकता, चाहे वो राम समय ही क्यों ना हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ शक्ति बाण की शक्तियाँ महत्वहीन हो जाएगी। जाओ मेरे लाल अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करना आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू किनारे राम 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 रटने लगे। सायंकाल राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट पर आए। सबको कौतूहल था कि क्या राम भगवान को सजा देंगे, लेकिन जब श्री राम ने बार बार राम बाण अपने महान
शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाए पर हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ। तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई, राम क्या तुम अपनी पूर्ण निष्ठा के से बाणों का प्रयोग कर रहे हो? तब श्री राम ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ। उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे भी अपराध कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? तब श्री राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम 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 की अखंड रट लगाए हुए हैं। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप से समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इससे मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताइए गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार को त्याग कर तुम्हारे आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ राम नाम का निरंतर जप करूँगा। जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की, हे राम, मैं मानकर यह घोषणा कर रहा हूँ कि समय राम से राम का राम बड़ा है। राम नाम महा अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वो मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम के नाम से समक्ष न्यूनतर माना है, तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। तो वो पत्थर भी तर जाते हैं जिन पर श्री राम का नाम लिखा हुआ होता है। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब श्री सीताराम के विवाह में सभी देवताओं ने भेष बदल कर क्यों आए? श्री राम जी की बारात जनकपुर आ गई, जहाँ पर सब प्रकार की सुविधा थी। बारात के लिए सुंदर जनवासा दिया गया था, अति सुंदर जनवासा था। जब सीता जी ने बारात को जनकपुर में आई हुई देखा, जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट की। श्री सीता जी ने हृदय में सिद्धियों का स्मरण करके उन्हें बुलाया और राजा दशरथ जी सहित सभी मेहमानों की मेहमानी करने के लिए उन्हें भेजा। श्री सीता जी की इस महिमा को कोई नहीं जान पाया। इसमें सब लोग जनक जी की ही प्रशंसा कर रहे हैं। श्री जानकी जी की इस महिमा को केवल श्री राम जी ही जान सके हैं। श्री सीता जी के इस तरह का प्रेम देखकर श्री राम जी मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए। गुरु विश्वामित्र जी श्री राम जी, लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को लेकर महाराज दशरथ जी के पास आए। दोनों भाइयों ने आकर गुरु वशिष्ठ जी और महाराज दशरथ जी के चरणों में शीश नवाया और चारों भाई महाराज दशरथ जी के पास बैठकर ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हों। अब लगन का यह शुभ दिन आ गया। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाला। अगहन शुक्ल पक्षमी पंचम का विवाह मुहूर्त निकाला गया। नारद जी ने कहा, यह लगन लेकर मुझे जाने दो। यह लगन लेकर जनक जी के यहाँ मैं जाऊंगा और फिर श्री राम जी से कहूँगा कि देखो, तुमने तो मेरा विवाह नहीं करवाया, बंदर का रूप देखकर मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया था, किंतु मैंने आगे रहकर तुम्हारे विवाह की लगन जनक जी तक पहुंचाई है। नारद जी ने यह लगन पत्रिका जनक जी तक पहुंचाई। उधर जनक जी के पुरोहितों ने भी यही गणना कर रखी थी। जब लोगों को यह बात पता लगी कि अब सब आपस में चर्चा करने लगे हैं कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा जी से कम नहीं है, बल्कि ब्रह्मा ही है। संध्या समय गोकुल धूली बेला का मुहूर्त निकला। संत इसको गोधूली बेला पर अपने मत प्रकट करते हैं, क्योंकि संध्या समय दिन का और रात्रि का मिलन होता है। दिन का और रात्रि का मिलन तो प्रातः काल भी होता है, किंतु इन दोनों समय के मिलन में अंतर है। प्रातः काल के मिलन में रात्रि चलकर जाती है और दिन के पास, और संध्या समय के मिलन में दिन चलकर जाता है रात्रि के पास। यहाँ भी ऐसा ही है। यहाँ भी ऐसा ही है। राम जी चल कर गए हैं, संकेत यही है कि दिन चल कर गया है रात्रि के पास, इसलिए इस गोधूली बेला को शुभ माना गया है। संतों का अनुभव यह कहता है कि जब श्री सीताराम जी का विवाह इस गोधूली बेला में हुआ है, तभी से गोधूली बेला को विवाह के लिए शुभ माना गया है और सभी विवाह इसी गोधूली बेला पर संपन्न होने लगे हैं।
राम जी की ब्राज जनवासे में मंडप में आई। सारे देवता भी ब्राह्मण का वेश बनाकर श्री राम सीता के विवाह में अद्भुत विवाह को देखने के लिए विराजमान हुए। राम जी से चारों भाइयों की सुंदरता देखकर नर नारी अपने आप को पुण्य आत्मा समझ रहे हैं कि हम धन्य हैं जो हमारा जन्म जनकपुर में हुआ है। एक सखी कहने लगी, हमने तो पहले दो को ही देखा था, किंतु इसके जैसे दो और हैं। भरत जी और बिल्कुल राम जी की शक्ल एक जैसी है, दोनों में अंतर ही नहीं है। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी भी बिल्कुल एक ही है, नख से शिखा तक बिल्कुल एक ही समान है। जनकपुर की नारियां द्वारा अब गीत गाड़ी और हास्य व्यंग आरंभ हुआ। एक कहने लगी, महाराज दशरथ जी के यह राजकुमार बड़े भाग्यशाली है जिनके जनकपुर जैसा ससुराल मिला है। हमारे महाराज जनक जी द्वारा हमेशा इनकी पाहुनाई होती रहेगी। दूसरी कहने लगी, यह बात तो है, भला जनकपुर जैसी ससुराल किसको प्यारी नहीं लगती। एक सखी कहने लगी, एक बात तो है, अयोध्यापुरी वाले बहुत चतुर हैं। दूसरी सखी बोली, इसमें चतुराई की क्या बात है। पहली ने कहा कि देखो, बड़ी चतुराई से अपने चारों राजकुमारों को जनकपुर में ले आए और मुझे तो विश्वास है इन चारों राजकुमारों का विवाह जनकपुर में ही होगा, किंतु यदि ऐसा हो जाए तो हमारे समान धन्य कोई नहीं होगा। यह चारों राजकुमार चारों भाई हमेशा हमारी ससुराल में आया जाया करेंगे और हम इनके दर्शन का लाभ लेते रहेंगे। दूसरी सखी ने कहा, हाँ यह बात तो सही है, किंतु इसमें चतुराई वाली क्या बात है। पहली सखी विनोद करते हुए बोली, चतुराई ऐसी है कि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करना तो एक बहाना था, असल में बात दूसरी ही थी। महाराज दशरथ जी तो इनका विवाह करना था। इनके गुरु वशिष्ठ जी भी बहुत होशियार है, सारी समस्या का समाधान तुरंत कर देते हैं। बच्चों के विवाह करना है, यह समस्या इन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र जी को बताई। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, चिंता क्यों करते हो, बहुत आसान है, इन्हें गुरु विश्वामित्र जी के साथ लगा दीजिए, अपने आप सब जगह सब बच्चों के विवाह संबंध हो जाएंगे। विश्वामित्र जी के पुराने समय के राजा महाराजाओं से संबंध है। मुनि तो यह सब कुछ त्यागने के बाद बने हैं, पहले विश्वामित्र जी राजा ही थे, तो यह सब बात राजा दशरथ जी को जम गई। तब उन्होंने बड़ी चतुराई से गुरु विश्वामित्र जी को अपने यहाँ राजमहल में बुलवाया। यज्ञ की रक्षा करवाना तो एक बहाना था, हकीकत में तो इन्होंने अपने पुत्रों को इनके साथ लगाना था। जब गुरु विश्वामित्र जी इनके दरबार में आए और दशरथ जी ने उनको अपनी यह समस्या बताई, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि विषय बड़ा गंभीर है। एक तो राजकुमार का मामला होता तो एक राजकुमार का मामला होता तो बात अलग थी, किंतु चारों राजकुमारों को विवाह करना बहुत मुश्किल काम है, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं प्रयास करूंगा। तो राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से यहाँ तक कहा था कि इनको चारों को ले जाओ। तब गुरु विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ जी से कहा था कि ऐसा मत करो, चारों को मत भेजो, दो दो करके भेजो, इनको दो खेप में भेजो। तब दशरथ जी ने कहा, ठीक है, राम जी और भरत जी को भेज देते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा मत करो, दोनों सामले हो जाएंगे, संबंध होने में दिक्कत आएगी। एक गोरे के साथ एक सांवले को लगाओ और इन्हें इस तरह से खपाओ, तो जब इन दो का मामला जम जाएगा फिर इन दो का जमाएंगे। तब इन्होंने विश्वामित्र जी के साथ पहले राम जी और लक्ष्मण जी एक गोरा और एक सांवले को भेजा। पहले वाले ने धनुष तोड़कर अपना काम बना लिया, इन्होंने अपना कार्य जमा लिया। अब देखो विश्वामित्र जी की चतुराई, जब इनका कार्य यहाँ पर जम गया तो चतुराई से अयोध्या संदेश भिजवा दिया कि दो और को ले आओ। दो का कार्य तो जम गया है, अब तुम दो को और ले आओ। तब विश्वामित्र जी एक गोरे और एक सांवले को राजकुमारों को लेकर फिर आ गए। देखो कितने चतुर हैं, कितनी चतुराई से अपना काम बना लिया इन लोगों ने। इस तरह का हास्य विनोद वार्ता गीत
हंसी ठट्ठे गाड़ी जनकपुर की स्त्रियां बारातियों को सुना रही हैं और बहुत ही आनंद ले रही है राम और सीता की शादी का। दोस्तों, आपको ये कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।